पार्ट 3 के एंड में हमने देखा था योंजिन कांगचुल को ध्यान से रहने को कहती है। उसके बाद सिनकिट होता है और कांगचुल सियुक से मिलने के लिए आता है। पैसे से एक इन्वेस्टिगेटर होता है और कांगचुल के डैड के अच्छे दोस्त भी होता है। कांगचुल उसे बताता है आजकल उसके साथ काफी अजीब अजीब चीजें हो रही है। उसे नर्स ने अचानक से पॉइजन दे दिया, उसके ऊपर किसी ने हमला भी किया, यहाँ तक कि वो ट्रक एक्सीडेंट से मरते मरते बचा। उसके हमले के बारे में उसने उसे कॉल करके भी तो बताया था कि किसी ने उसको कॉल करके उसके फैमिली के किलर के बारे में बताया था और इसलिए वो उससे मिलने अकेले ही चला गया था। लेकिन तभी उसने उसके ऊपर ही हमला करके उसे घायल कर दिया। और यही नहीं, उनके मॉम डैड के मरे हुए 10 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके कातिल के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। इसीलिए उसे लगता है वो जिसे ढूंढ रहा है वो शायद दूसरी दुनिया से हो। सियुक को उसके बातों पर बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं हो रहा था। तभी कांगचुल उसे कहता है योंजिन भी तो दूसरी दुनिया से आई हुई है, क्योंकि उसे उसके बारे में सब कुछ पता है लेकिन और किसी को नहीं पता। लेकिन अच्छी बात ये है कि वो उसे बचाना चाहती है। तभी सियुक उसे पूछता है उसे कोई क्यों मारना चाहेगा। कांगचुल कहता है ये सब तो उसे नहीं पता, लेकिन ये सब कुछ उसी का किया धरा है। यहाँ पर सिनकिट होता है और कांगचुल योंजिन को उसके जरूरत का सारा सामान दिलवाता है और कहता है वो बिजनेस ट्रिप पर बिजी होगा, इसलिए कल तक वो उससे बात नहीं कर पाएगा। अभी योंजिन फिर से वापस जाने के लिए उसे आई लव यू कहकर सरप्राइज करने की कोशिश करती है, लेकिन कांगचुल उसे कहता है उसका ये सब जादू उसके ऊपर नहीं चलने वाला है। इधर सोई योंजिन के बारे में सोचकर परेशान हो रही होती है और उसे फंसाने के बारे में एक आइडिया सोचती है। थोड़ी देर बाद वो उसके पास जाती है और उसके साथ वाइन पीने चलने को कहती है। योंजिन वाइन पीने के लिए रेडी हो जाती है और वो उसे एक होटल में लेकर जाती है। वहाँ पे पहुँचने के बाद सोई एक वीडियो कॉल के बहाने बनाकर उससे दूर चली जाती है और योंजिन को अकेले चेयर पे बैठने को कहती है। और ये वही होटल था जिस पर कांगचुल घायल होकर पड़ा हुआ था। उसके बाद उसके पास एक वेटर आता है और उसे पहचान लेता है कि वो तो वही लड़की है जिसने उस दिन कांगचुल की जान बचाई थी। उसे देखकर सभी को वो योंजिन के बारे में बताता है। योंजिन वो सब देख के भागने लगती है क्योंकि वो सारे लोग उसे पुलिस के हवाले करने वाले थे। भागते वक्त वो कांगचुल को कॉल करती है और उसे उसकी मदद करने को कहती है। कांगचुल उसके गार्ड को कॉल करके योंजिन को बचा लेने को कहता है। ये सुनकर कांगचुल का एक गार्ड उसे एक रूम में आने को कहता है ताकि वहाँ पर वो उसकी मदद कर सके, लेकिन योंजिन अपना फोन एक रूम में फेंक देती है और अपने आप को पुलिस के हवाले कर देती है। इसके बाद उसका गार्ड उसे कॉल करके इस हादसे के बारे में सब कुछ बताता है। इधर पुलिस योंजिन को पकड़ने के बाद उसके आइडेंटिटी के बारे में पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन योंजिन अपनी आइडेंटिटी नहीं बताती है। उसके बाद सोई उसे मिलने के लिए जेल पर आती है और उसे सब कुछ सच सच बताने को कहती है। योंजिन तभी कहती है वो उसे सब कुछ नहीं बता सकती है। उसके बाद पुलिस एक बार फिर से सच का पता लगाने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें वो सच ना बताने के कारण वही दोषी मानी जाती है और उसे सेंट्रल जेल भेज दिया जाता है। यहाँ पर सिनकिट होता है और कांगचुल 2 दिन बाद बिजनेस ट्रिप से आता है। आते ही वो सोई को कॉल करता है और उसे कहता है कि वो इसीलिए सब कुछ नहीं पूछ रहा था क्योंकि वो कुछ नहीं बता सकती है और उसने उसे फंसाकर अच्छा नहीं किया, इसीलिए वो उसे असिस्टेंट के जॉब से फायर कर देता है और उसे सिर्फ दोस्त रहने को कहता है। उसके बाद कांगचुल योंजिन से मिलने के लिए जेल जाता है। उसके साथ बैठकर वो रोने लगती है और उसे बताती है कि ये कितना अजीब हो रहा है, वो एक आम इंसान है और वो जेल में सजा काट रही है। तभी कांगचुल उसे कहता है अब उसके साथ काफी सवाल पूछे जाने वाले हैं और एंड में उसे ही दोषी ठहराने की कोशिश करेंगे, जिससे शायद उसे बहुत लंबी सजा भी हो जाए। इसीलिए अगर वो उसे सब कुछ सच सच बता देती है वो गायब होकर अपनी दुनिया में वापस जा सकती है। लेकिन फिर भी योंजिन उसे सच बताने से घबराती है और बताती है कि अगर उसने उसे सच बता दिया तो ये सुनकर उसे काफी दुख होगा। कांगचुल उसे बताता है अगर उसने उसे सच नहीं बताया तो वो यहीं पर 10 से 20 साल जेल में रह जाएगी। तभी योंजिन उसे बहुत मुश्किल से सारा सच बता देती है कि वो लोग कॉमिक के अंदर है जो वो रोज पढ़ती है और वो उस कॉमिक का मेन कैरेक्टर है। ये सुनते ही कांगचुल सरप्राइज हो जाता है और योंजिन वहाँ से गायब हो जाती है। उसी वक्त सुवन उसके पास आता है और उसे जेल के कपड़े दे एक मॉल में ले जाकर नए कपड़े दिलवाता है और वो उसे बताता है कि वो आधे घंटे से बस स्टॉप से वहाँ से गायब हो गई थी। वो बस स्टॉप पर ही था जहाँ पर उसने नई कॉमिक पढ़ी और स्टोरी खत्म होने के बाद उसने देखा कि वो वापस आ चुकी है, लेकिन उसने तो कॉमिक वर्ल्ड में पूरा 1 हफ्ते बिताया है और कांगचुल को सब कुछ सच सच बता दिया है। इधर कॉमिक वर्ल्ड में सभी योंजिन को ढूंढने लगते हैं और कांगचुल का गार्ड उसे जाकर पूछता है कि ये सब कैसे हुआ, वो यहाँ से कैसे भाग गई, लेकिन कांगचुल उसे कोई जवाब नहीं देता है। अभी कांगचुल के गार्ड भी सोई को कॉल करते हैं और सब कुछ बता देते हैं। इधर वो पुलिस भी योंजिन के न्यूज देख रहा था जिसने कांगचुल को 10 साल पहले फंसाने की कोशिश किया था। वो कहता है आखिर उसे ये मौका मिल ही गया जिससे वो कांगचुल को बदनाम कर सकता है। उसके बाद सिनकिट होता है और हम असली दुनिया में योंजिन को देखते हैं जो अपने डैड के ऑफिस आई हुई थी और आते ही अपने डैड को ढूंढने लगती है। ये देखकर सुवन उसे बताता है कि उसके डैड अभी तक वापस नहीं आए हैं, शायद दारू पीकर कहीं पड़े हुए होंगे। इसके बाद वो योंजिन को आइडिया देता है कि अगर उन्होंने कॉमिक सीरीज को खत्म कर दिया तो उसे दोबारा से कॉमिक वर्ल्ड में नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन योंजिन पूछती है अगर उन्होंने कॉमिक को खत्म कर दिया तो कांगचुल का क्या होगा। अभी सुवन उसे समझाता है कि वो एक रियल दुनिया नहीं है और अगर वो वहाँ वापस जाती है तो वो इसे भी उसे 20 साल जेल में बिताने होंगे, इसलिए सुवन कॉमिक को खत्म करने ही लग जाता है। यहाँ कांगचुल योंजिन के बताई हुई बात को सोचकर परेशान हो रहा था। अभी कांगचुल को सियुक का कॉल आता है और वो उसे इस हादसे के बारे में सब कुछ बताता
है कि उसे योनजिन ने ये सब कुछ सच बताया है कि वो एक कॉमिक के अंदर है और वो उसका मेन कैरेक्टर है। लेकिन इतने में ही कांचुल के वहाँ पर सब कुछ थम जाता है और कांचुल को महसूस होता है कि उसके दुनिया में वो अकेला है जो वो मूव कर सकता है, और जिससे वो काफी हैरान हो जाता है। इधर सुबन पर्सनल रीजन के चलते कॉमिक को खत्म करता है, लेकिन अचानक से वहाँ के सारे टैब्स ब्लैंक हो जाते हैं और वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। इधर कांचुल अपनी दुनिया में सब कुछ थमा हुआ देखकर परेशान होकर बैठ जाता है। अभी अचानक से उसके सामने एक पोर्टल ओपन होता है, जिसे देखकर वो पोर्टल के सामने जाता है। तभी वो सोचने लग जाता है कि जब वो घायल हुआ था तभी उसे ये पोर्टल दिखा था और उस पोर्टल से उसने योनजिन को अपने वर्ल्ड में खींचा था। उसके बाद वो एक पुलिस वाले का गन लेता है और उस पोर्टल के अंदर चले जाता है, जिससे वो रियल वर्ल्ड में पहुंच जाता है। अब कॉमिक वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड जाने के बाद वो क्या करता है ये जानने के लिए आप अगर एक्साइटेड हो, इंटरेस्टेड हो तो नीचे नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना।